नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल पर एक SWP को लेकर वीडियो अपलोड करी थी। देखिए, वैसे तो कमेंट्स वाली सीरीज चल रही थी, लेकिन SWP को लेकर कमेंट्स ज़्यादा थे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो SWP के ऊपर ही अपलोड करी। लेकिन लोगों के फिर से कमेंट्स आए कि सर आप कमेंट्स वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू कीजिए, अभी कुछ दिन और काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। तो आज फिर से हाजिर हूँ, आप ही के द्वारा भेजे गए जो कमेंट है उन्हीं के ऊपर वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी डिस्कशन होता है, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन यहाँ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो जब भी आप निवेश करें, अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी पैसा हम निवेश करते हैं, देखिए ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो चलिए लेते हैं अपना आज का पहला कमेंट। ये सुनील प्रसाद जी का कमेंट है। सर नमस्कार, वेरी रिसेंटली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स SWP प्लान, प्लीज़ काइंडली एडवाइज मी, थैंक यू। रिटायर होने वाले हैं, अपना पैसा जो है ये निवेश करना चाहते हैं SWP प्लान में। कल ही मैंने SWP प्लान के ऊपर वीडियो बनाई थी, शायद उसी वीडियो में इन्होंने ये कमेंट किया होगा। देखिए, अगर आप SWP प्लान के थ्रू अपनी आगे की जो प्लानिंग है उसको बनाना चाहते हैं, जो पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा उसको आप निवेश करके मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो SWP अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी अच्छे पैसे SWP से हमें मिल सकते हैं। सर देखिए, डिपेंड करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितना रिस्क मार्केट का ले सकते हैं। देखिए, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी मिलते हैं जो आपका पूरा पैसा इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश कर देंगे, वहाँ ज़्यादा जोखिम है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। एक ऑप्शन आपको डेट फंड्स का मिलता है, वहाँ रिटर्न्स बहुत कम है लेकिन जोखिम भी नहीं है। एक ऑप्शन आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का मिलता है, जो मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताता हूँ। अगर SWP आपको स्टार्ट करना है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा बताऊँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, आपका पैसा इक्विटी में भी रहेगा और आपका कुछ पैसा डेट में भी रहेगा, यानी कि कुछ पैसा सेफ रहेगा, कुछ पैसा मार्केट में रहेगा, तो थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा और आपको रिटर्न्स ठीक ठाक मिलेंगे। अब कुछ पैसा डेट में रहने की वजह से हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम भी होता है। तो SWP अगर आपको स्टार्ट करना है, आप जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देख सकते हैं। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी कैटेगरी है, देखिए उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा। देखिए, यहाँ आप ध्यान से समझिए, ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड है, 75% तक आपका पैसा स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, 35% तक आपका पैसा स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। दो ऑप्शंस तो आपको ये मिलेंगे। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। और अगर आप फंड मैनेजर के डिसीजन पर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं तो फिर एक कैटेगरी आ जाएगी डायनामिक एसेट एलोकेशन। ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करेंगे, आपका पैसा कितना उसमें रखना है, आपका स्टॉक्स में रखना है और कितना पैसा आपका डेट में रखना है। तो ये मेजरली 3 कैटेगरी आपको मिलती हैं। आप तीनों में से अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप कैटेगरी जब चूज़ कर लें, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके अंदर जो फंड्स हैं, कौन से फंड के रिटर्न्स कैसे हैं, होल्डिंग्स कैसी है, उस पर एक वीडियो मैं अलग से आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। सर आप अपनी कैटेगरी एक बार आप ये देखिए, ये कैटेगरी तो आप ही को चूज़ करनी होगी कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। आगे बढ़ते हैं। विशाल जी का कमेंट है। सर नमस्कार, मैं 40 साल का हूं और मैं प्रति माह 5000 की SIP 60 की उम्र होने तक करना चाहता हूं। क्या मिड कैप और लार्ज कैप में 500 रुपये की 10 SIP किया जा सकता है? सर देखिए, किया तो जा सकता है कि आप 500 रुपये के 10 प्लान ले लें, 5000 हो जाएगा, लेकिन इतने डाइवर्सिफिकेशन की मेरे हिसाब से शायद ज़रूरत नहीं है। आपका 5000 रुपये का निवेश है, पोर्टफोलियो को सिंपल बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइए, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स भी ले लेंगे 500 रुपये के 10, देखिए या तो आपका SIP का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता, 20-25 हज़ार होता तो हम मान सकते हैं, लेकिन केवल 5000 रुपये महीना के निवेश के लिए 10 म्यूचुअल फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, क्योंकि 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, मेरा पेन, 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंपली समझिए इन चीज़ों को। देखिए, आप क्या कीजिए, 2000 रुपये आप स्मॉल कैप में ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए बात आपने केवल लार्ज और मिड की करी थी, स्मॉल कैप को तो आप भूल ही गए थे। 20 साल का निवेश है, स्मॉल कैप आपकी काफ़ी हेल्प करेगा रिटर्न्स को बूस्ट करने में। बाकी के जो आपके 3000 रुपये बचते हैं,
आप कोई भी एक लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप। आपको अलग से ना लार्ज कैप लेना पड़ेगा ना अलग से मिड कैप लेना पड़ेगा। कंबाइंड फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, बढ़िया है। 3000 यहाँ डाल दीजिए, 2000 यहाँ डाल दीजिए, सिंपल पोर्टफोलियो है, 20 साल की ड्यूरेशन है, बढ़िया पैसे आपको बनाकर दे सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सर एसबीआई पीएसयू में 40,000 इन्वेस्ट कर रखा है, रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, नेगेटिव चल रहा है, क्या करें, निकल जाऊं क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है अभी हाल फिलहाल में ही और रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या एग्जिट कर लेना ठीक है? देखिए, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी आप इस तरह का कोई डिसीजन लें। पीएसयू फंड्स की बात करूँगा, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा कैसे हैं। देखिए सर, हो सकता है कि आपने अभी जल्दी में ही निवेश किया हो, अगर आपने निवेश कुछ टाइम पहले से किया हुआ होता, आपके रिटर्न्स अच्छे बने हुए होते, अब रिटर्न्स थोड़े घट भी जाते, तो आपके रिटर्न्स ही अप डाउन होंगे। आपका जो पैसा निवेश है, जो 40,000 निवेश है, ये कम ज़्यादा नहीं होगा, आपका रिटर्न्स में ही केवल अप डाउन्स आपको दिखाई देंगे। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये 40,000 नहीं है, 4 लाख रुपये। चलिए आगे देखते हैं इसको, पीएसयू फंड के बारे में। देखिए सर, 1 मंथ के रिटर्न्स -3.4% है, शायद इसीलिए ये परेशान है कि नेगेटिव रिटर्न्स आ गए हैं। लेकिन आप इसको भूलकर आप थोड़ा सा ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी तो देखिए सर, 29% के रिटर्न्स हैं, उनको भी तो देखिए। आप केवल लास्ट के 1 मंथ के नेगेटिव रिटर्न्स देखकर घबरा गए हैं, लेकिन पिछले 5 साल में 29% के रिटर्न्स भी तो इस फंड ने जनरेट किए हैं। इसीलिए बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है म्यूचुअल फंड में। कोई भी म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, हम ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं कई बार कि इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, उसके अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ से पैसा निकाला उसमें डाल दिया, कुछ दिन बाद उसके डाउन हो गए, फिर वहाँ से पैसा निकाल लिया, फिर कहीं और डाल दिया। इतनी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे फंड्स का सिलेक्शन कीजिए और उसमें निवेश करके लंबे समय तक छोड़िए, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो सर को भी मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत जल्दबाजी में पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा होल्डिंग्स भी आपको दिखाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ बढ़े। देखिए, किन कंपनियों में पैसा निवेश किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, गेल इंडिया में, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। पीएसयू कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली, इतनी जल्दी आपका पैसा नेगेटिव नहीं होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी रिटर्न्स देख लीजिए, आने वाले टाइम में हो सकता है रिटर्न्स आपको बहुत बेहतर यहाँ से देखने को मिले, क्योंकि पीएसयू पर गवर्नमेंट का फोकस है, इतनी जल्दी वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार जी का कमेंट है, जय हिंद सर, एसडब्ल्यूपी करने के बाद कुछ ईयर बाद ज़रूरत पड़ने पर पूरा पैसा निकाला जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप चाहते हैं एसडब्ल्यूपी कीजिए, उसको स्टॉप करके जब आपको लगे आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी कन्फ्यूज़न हो मन में, दूर होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे कन्फ्यूज़न मन में अटके रहते हैं, उस चक्कर में हम लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। अनुष्का जी का कमेंट है, सर मेरी एज 28 है, मेरी पोर्टफोलियो में SIP क्वांट स्मॉल कैप 1000, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 50,000 का लमसम करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है किसके करूं, टाइम 15 से 20 साल के लिए, मतलब कहां से करूं। देखिए, बहुत ऑप्शंस हैं, आप किसी ऐप के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। ऐप को आप देख लीजिए, थोड़ा ट्रस्टेबल ऐप हो, आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, उसके कमेंट्स भी देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं लोगों के। बाकी अगर आपको ऐप से नहीं निवेश करना है, आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, रेगुलर प्लान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवेश करना ज़रूरी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई म्यूचुअल फंड एजेंट है, आप उनके थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर सेम क्वेश्चन हेयर, एज 45, नीड अ रिटायरमेंट प्लान, प्लीज सजेस्ट मी, आई कैन इन्वेस्ट 10K मंथली। 10,000 रुपये महीना के लिए रिटायरमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं। देखिए, बाकी म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट के लिए स्पेशल प्लान्स भी आपको मिलते हैं, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, शायद उसी पर कमेंट आया होगा सर का। देखिए, आपको HDFC की तरफ से भी मिलेगा, टाटा की तरफ से भी मिलेगा, SBI की तरफ से भी मिलेगा, ICICI की तरफ से भी मिलेगा, काफ़ी सारी कंपनीज़ के आपको रिटायरमेंट प्लान मिलते हैं। रिटायरमेंट प्लान का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको ना पैसा आपका लॉक होता है। अब लोग कहेंगे कि पैसा लॉक हो रहा है तो ये बेनिफिट कैसे हो गया? मेरे हिसाब से तो ये बेनिफिट ही है। आपने 10,000 रुपये महीना का निवेश स्टार्ट किया, आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो गया।
अब वो 5 साल में आप कितने भी परेशान हो जाएं, रिटर्न्स कितने भी गिर जाएं, उठ जाएं, पैसा आप निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब 5 साल की ड्यूरेशन धीरे धीरे कंप्लीट होने शुरू होगी, मतलब धीरे धीरे वो टाइम गुजरेगा, आपको रिटर्न्स भी धीरे धीरे म्यूचुअल फंड से अच्छे मिलने शुरू होंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पैसा रिटर्न्स कई बार गिरने से लोग तुरंत ही पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो नुकसान ही होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट प्लान में आप निवेश करेंगे तो आपको 5 साल तो रुकना ही पड़ेगा, और उन 5 साल में आपको रिटर्न्स अच्छे म्यूचुअल फंड से ज़रूर मिल जाएंगे। बात करूं अगर मैं प्लान के बारे में, उस पर आ जाते हैं सीधा। देखिए, रिटायरमेंट प्लान है, आप HDFC का भी देख सकते हैं, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, बढ़िया फंड। इंसेप्शन रिटर्न्स आप देख सकते हैं लगभग 22% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। बाकी फंड के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, 3 जगह पैसा डाइवर्सिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो यहाँ फंड मैनेजर अपने हिसाब से करते हैं। लार्ज कैप में 60% है, स्मॉल कैप में 22 है और मिड कैप में 10% है। इस तरह से पैसा आपका बढ़िया तरह से डाइवर्सिफाइड किया जाएगा यहाँ फंड मैनेजर द्वारा, जो कि प्रोफेशनल हैं, और आपको अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न्स की बात करूँ, इंसेप्शन रिटर्न्स आपको लगभग 22% के यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2016 से अभी तक लगभग 22% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। 10,000 रुपये महीना की आपकी SIP है। चलिए थोड़ा सा SIP पर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22% ना सही, फ्यूचर में थोड़ा अगर कम भी मिल जाए, आप 15 साल SIP को कंटिन्यू करेंगे, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए, SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। आप 10,000 रुपये की SIP की बात यहाँ कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना, मैं मानकर चलता हूँ आपको 15% ही मिले, ज़्यादा पर बात ही नहीं करते हैं। और आपने इस SIP को कंटिन्यू किया 15 साल, कैलकुलेट करते हैं। देखिए, निवेश हो जाएगा 18 लाख रुपए का और वैल्यू बन जाएगी लगभग 60 लाख रुपए की। ये 15 साल की ड्यूरेशन है। रिटर्न्स भी मैंने 15% ही रखे हैं, रिटर्न्स ज़्यादा नहीं रखे हैं, जबकि अभी हमें इंसेप्शन रिटर्न्स लगभग 22% तक के मिल रहे हैं। ये रिटर्न्स बढ़ेंगे, पैसा आपका और भी तेज़ी से बढ़ेगा। ड्यूरेशन बढ़ाने से बेनिफिट ये रहेगा, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं 15% के रिटर्न्स पर ही, तो 1.3 करोड़ रुपए की वैल्यू भी जनरेट हो सकती है, क्योंकि लंबे समय के लिए जो निवेश होगा, पैसा कंपाउंडिंग में जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए समय से निवेश करना ज़रूरी है। अब देखिए, 10,000 की SIP है, किसी की एज अभी 30 के आसपास है, वो 30 ईयर्स तक इस SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 5.6 करोड़ रुपए तक की वैल्यू भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में समय से निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रिंस जी का कमेंट है, ये तो कई बार मुझे कमेंट कर चुके हैं। 1,000 की SIP पिछले 2 साल से चल रही है। ठीक है सर, 75,000 की लमसम करना है और एक SIP 1,000 रुपये की और स्टार्ट करनी है। देखिए सर, आपकी जो एक SIP 1,000 रुपये की चल रही है, आपने ये नहीं बताया है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपकी SIP चल रही है। अगर आप पहले से स्मॉल कैप में SIP कर रखी है आपने, तो फिर से स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं है, आप लार्ज कैप या मिड कैप को देख सकते हैं। अब आपने ये क्लियर नहीं किया है कि किस में की है। बाकी 75,000 रुपये का जो आपको लमसम करना है, अगर ये भी आपने ड्यूरेशन मुझे नहीं बताइए कि कितने समय के लिए करना है। देखिए, अगर 75,000 रुपये का लमसम आप 5 साल से कम समय के लिए करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। 5 साल से 8 साल तक के लिए करना चाहते हैं, इक्विटी में आप करना चाहते हैं, तो लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हैं। और अगर और ज़्यादा समय के लिए करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मिड कैप में भी कर सकते हैं। इस तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन आपने ड्यूरेशन नहीं बताई है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि आपको कौन से फंड में करना चाहिए। बाकी जो आपको दूसरी SIP 1,000 रुपये की स्टार्ट करनी है, अगर आपने पहले स्मॉल कैप में किया है तो लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिएगा। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप रखा हुआ है तो आप एक स्मॉल कैप रख लीजिएगा। इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए चलानी है, कम समय के लिए चलानी है, फिर तो लार्ज कैप में ही आप रखिएगा। थोड़ा सा मॉडरेट टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए भी नहीं चलानी, बहुत कम समय के लिए भी नहीं चलानी, तो फ्लेक्सी कैप में भी शुरू की जा सकती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। विजय कुमार जी का कमेंट है, मुझे करना है SWP, 10 लाख है मेरे पास, लमसम कर दूंगा, 2 साल के बाद SWP स्टार्ट करूंगा। बहुत सही बात है सर, जो भी पैसे हैं उसको कम से कम 2 साल के लिए, तो 1 से 2 साल के लिए आपको मार्केट में ज़रूर रखना चाहिए, ताकि वो पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए हमारा, फिर हम SWP स्टार्ट करें। 15% के ईयरली रिटर्न विड्रॉल करेंगे, 8%, ये सब आपने देख लिया है। देखिए सर, रिटर्न्स श्योर नहीं है कि 15 ही मिले, हो सकता है कि कम मिले, हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा भी मिले।
ये जस्ट एग्जाम्पल है 15%। चलिए सवाल पर बात करते हैं। 2 सवाल हैं सर के, कौन से डीमैट में होगा ऑटोमेटिकली विड्रॉल होता है या हमें खुद निकालना होगा? सर खुद जाकर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब निवेश हम घर बैठे कर रहे हैं तो विड्रॉल भी हम घर ही बैठे करेंगे। जो SWP अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप डेट सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो पैसा हर महीने आ जाएगा। एंजल वन यूज़ करते हैं सर, उसमें भी आपको SWP का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2, दूसरा सवाल है इनका, SWP के लिए किसी एक ही फंड में लमसम करना होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। SWP के लिए आप 2-3 प्लान्स भी रख सकते हैं, उनमें SWP सभी में स्टार्ट कर सकते हैं, सभी का पैसा बनकर आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्मल सिंह जी का कमेंट, SBI लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है SBI बैंक के थ्रू, क्या इस फंड में 3 साल तक बने रहना ठीक रहेगा? इसके अलावा 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना है। सर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं 3 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, टाइम है आपके पास, और ज़्यादा टाइम तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने लंबे समय तक बने रहेंगे पैसा उतना ही ज़्यादा आपका बढ़ेगा। आप लार्ज एंड मिड कैप तो ले चुके हैं, आपको 1 साल 1 लाख रुपये और निवेश करना है, 3 साल के लिए ही करना है। देखिए आप नेक्स्ट 50 में पैसा भी डाल सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। एक तो आपको एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा आपका पैसा सिर्फ बड़ी कंपनियों में निवेश होगा। किन कंपनियों में? जो रैंकिंग वाइज 51 से स्टार्ट हो जाएंगी और 100 तक जाएंगी। इस तरह से आप अच्छी कंपनियों में पैसा निवेश कर देंगे, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम चार्ज किया जाएगा और आपको रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप में आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं, तो प्लीज़ बताइए कि कैसे और कहां इन्वेस्ट करूं? म्यूचुअल फंड से डर, देखिए म्यूचुअल फंड से डरते भी हैं लोग, वाकई इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं, इसलिए कमेंट मैंने पिक भी किया था कि हो सकता है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो इस तरह के। देखिए आप म्यूचुअल फंड को ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा कि शायद आपका डर खत्म हो जाए। देखिए सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करें, नॉलेज नहीं है, 10,000 20,000 लेके स्टॉक मार्केट में जाएं, किसी भी हमने लगा दिया, किसी शेयर पर पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिया, वो कंपनी डाउन हो गई, पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी उठ गई तो पैसा बन भी जाएगा। लेकिन जब हमें नॉलेज नहीं है तो हमारा तुक्का कितनी बार चलेगा? हो सकता है कि 1 बार हम पैसे कमा लें, 2 बार कमा लें, लेकिन शायद तीसरी बार में हम सब कुछ गंवा कर बैठ जाएं। इसी का सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ एक फंड मैनेजर मिलेगा, फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कौन होंगे? फंड मैनेजर वो होंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होगी। ठीक है सर, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप क्या करेंगे? देखिए आपका डर क्लियर करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे? किसी AMC कंपनी में, मान लीजिए SBI है, HDFC जो भी है, आपने यहाँ सोचा कि मैं 2,000 रुपये महीना मुझे निवेश करना है, SIP करनी है, डर लग रहा है, लेकिन पता है कि रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, भले ही डर लग रहा है लेकिन निवेश करना है। आप क्या करेंगे? सीधा 2,000 रुपये AMC कंपनी को देंगे। अब AMC कंपनी उन पैसों का क्या करेगी? आपके जैसे बहुत लोग हैं जो हर महीने पैसा दे रहे हैं। AMC कंपनी ने क्या किया हुआ है? अपनी एक स्कीम में एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। अब फंड मैनेजर हैं, उनको नॉलेज बहुत है स्टॉक मार्केट की, वो क्या करेंगे? आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। कौन करेंगे? फंड मैनेजर करेंगे। आप डायरेक्टली करेंगे तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फंड मैनेजर के थ्रू आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे? आपका पैसा होगा और भी इन्वेस्टर्स के पैसे होंगे, तो एक बहुत बड़ा फंड उनके पास होगा। हो सकता है कि 1,000 करोड़ के आसपास हो, 10,000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, कितना भी हो सकता है। वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों में, अब 3 जगह और डाइवर्सिफिकेशन होगा पैसे का। देखिए लार्ज में कंपनी कौन सी आएंगी? टॉप 100, इनमें भी कुछ पैसा जाएगा। मिड में वो कंपनियां जो 101 से शुरू होंगी, 250 तक जाएंगी। और फिर स्मॉल में कौन सी कंपनी आएंगी? 251 से शुरू हो जाएंगी और 500 तक जाएंगी। तो इस तरह से 500 कंपनियों के में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। कुछ पैसा लार्ज कैप में जाएगा, कुछ पैसा मिड कैप में जाएगा, कुछ पैसा स्मॉल कैप में जाएगा।
मानकर चलिए ऑन एन एवरेज आपका पैसा 60 कंपनियों में निवेश हो गया। अब सिर्फ आपने 2000 रुपये निवेश किए थे, लेकिन निवेश स्टॉक मार्केट की कितनी कंपनियों में हुआ? 60 कंपनियों में। उनमें से कुछ कंपनियां टॉप 100 में भी आ रही हैं, जिनके डूबने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। कुछ कंपनियां मिड कैप में आ रही हैं, जिनमें पोटेंशियल है अच्छी ग्रोथ की। कुछ कंपनियां स्मॉल कैप में आ रही हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, जिनमें तो वाकई बूस्ट करने की क्षमता होती है, कुछ में जो रिटर्न्स बहुत शानदार बनाती हैं। तो फंड मैनेजर यहाँ अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं और आपके पैसे को निवेश करते हैं। इस तरह से कुछ चार्जेस लेती है एएमसी कंपनी, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पैसा 60 से 70 कंपनियों में, 100 कंपनियों में जाएगा, तो फिर इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी एसआईपी एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन आप एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, उसको थोड़े दिन चला लेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि मुझे और पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा है। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे कुछ कमेंट्स से। उम्मीद करता हूँ कि सभी के जो सवाल थे उनको अपने आंसर मिल गए होंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।